हेलो दोस्तों, मैं सुमन फ्रॉम अमित कंप्यूटर ट्यूटोरियल आज फिर से आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करने आ गई हूँ। आज मैं आपको कीबोर्ड यूज़ करने के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने वाली हूँ। अगर आप इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप या फिर नॉर्मल कीबोर्ड्स तो शायद आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप अपने कीबोर्ड को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा F और J की के ऊपर एक छोटा सा लाइन दिया हुआ है, या फिर कहें तो एक बॉब टाइप का दिया हुआ है, या फिर सिंपल शब्दों में आप इसे छोटा सा उभार दिया हुआ है ऐसा कह सकते हैं। तो क्या आपने कभी अनुमान लगाया है या फिर इतना ही ध्यान से सोचा है कि ये दोनों उभार क्यों दिया होता है? यहाँ पे ये बम का इस्तेमाल क्या हो सकता है इस कीबोर्ड में? तो आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आपने ये सब ज़रूर देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, खासकर प्रोफेशनल लोग, जो कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ देखकर लैपटॉप के कीबोर्ड पे या फिर नॉर्मल कीबोर्ड पे उनका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है और फटाफट से उनकी उंगलियां दबती है और वो बहुत ही फास्टिंग में टाइप कर पाते हैं। इतना फास्ट टाइपिंग कि आपको नज़र भी नहीं आएगा कि वो क्या क्या बटन्स दबा रहे हैं, और उनका पूरा ध्यान होता है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पे। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कुछ गलत सलत टाइप कर दिया या फिर उल्टा फुल्टा लिख दिया, वो लोग बिल्कुल ही एक्यूरेट टाइपिंग करते हैं। तो आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि भैया आखिर ये इतनी फास्ट टाइपिंग कर कैसे लेते हैं? क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल, आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके पीछे भी कुछ ट्रिक्स है, रीजंस है। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि वो सब क्या चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप कंप्यूटर के कीबोर्ड में या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड में कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं तो आप ये चीज़ मार्क करोगे कि आपकी हाथों की सारी उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटन्स के ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके लेफ़्ट हैंड की या फिर उल्टे हाथ का कह सकते हैं, तो आप इसके इंडेक्स फिंगर को F के ऊपर रखते हैं जहाँ पे वो छोटा सा बम्प दिया रहता है, और बाकी बची हुई 3 उंगलियों को A, S और D में रिस्पेक्टिवली रखा जाता है। और अगर वहीं मैं राइट उंगली के बारे में बात करूं, राइट हैंड के बारे में बात करूं, तो उसके इंडेक्स फिंगर को हम J के ऊपर रखते हैं जिसमें एक उभार बना रहता है, और बाकी के 3 फिंगर्स को बेसिकली हम K, L और कॉलन के ऊपर रखते हैं। और आपका जो दोनों हाथों का थंब होता है उसे हम बेसिकली स्पेस के ऊपर प्लेस्ड करते हैं। तो दोस्तों, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल मेथड है। जो लोग बड़े बड़े ऑफिस कंप्यूटर रिसर्चर्स में काम करते हैं उन लोगों के द्वारा ये मेथड यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एक आसान सा तरीका है जो लगभग सभी लोग फॉलो करते हैं जो आजकल की आम जिंदगी में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग जो प्रोफेशनल है, जिनकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा है, फास्ट है टाइपिंग करने की, वो लोग यही प्रोफेशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं और बिना देखे ही बिल्कुल सटीक टाइप कर लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी टाइपिंग स्पीड इतनी हो जाए फास्ट, और आप भी इस तरह प्रोफेशनल की तरह फटाफट से अपनी उंगलियों को दबाकर टाइपिंग कर पाएँ, तो आपको भी यही मेथड अपनाना होगा। इसके लिए हाँ, ये है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी हाथ की उंगलियां उतना ज़्यादा इसके ऊपर बैठ जाएगा और आपको धीरे धीरे आदत सी बनने लगेगी। आप भी इसी तरह फास्ट टाइप करने लगोगे। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि आखिरकार ये F और J बटन के ऊपर ये जो छोटा सा बॉब है ये क्यों दिया हुआ है, इसकी क्या इस्तेमाल है इस कीबोर्ड में? तो आइए जानते हैं इसको। ये जो F और J है, इन दोनों को पूरे कीबोर्ड में जितने भी अल्फ़ाबेट्स है A to Z, इनको पूरे ही बीच में दिया होता है, यानी कि हम कहें तो ये सेंटर में पूरे अल्फ़ाबेट के बीच में आता है ये, जहाँ पे आप अपने इंडेक्स फिंगर को रखते हो और उसी रो के लाइन में आप अपने बाकी फिंगर्स को रखते हो और टाइप करते हो। अगर आप कभी कभी बहुत ही स्पीड टाइपिंग कर रहे हो या फिर गलती से कभी कोई गलत लेटर लिखा गया, कुछ गलत टाइप हो गया,
तो कैसे आइडेंटिफाई होगा और आपका हाथ जो है F और J की जगह से हट जाता है, तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन करने में इजी हो, इसलिए ये बॉब दिया जाता है। आपके टाइपिंग में मिस्टेक्स कम हो या फिर कहें कि मिस्टेक्स हो ही ना, इसी के वजह से ये F और J के ऊपर ये छोटा सा बॉब दिया जाता है, ताकि अगर आप उन दोनों बटन से कहीं रिप्लेस्ड हो गए हो या फिर आपकी उंगलियां कहीं और चली गई हैं, तो आप उसको ईज़िली आइडेंटिफाई करके अपना सही पोजीशन ले पाओ। तो आई होप दोस्तों आखिरकार आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी कि F और J के ऊपर ये जो छोटा सा लाइन है, ये इसका क्या फंडा है और ये क्यों दिया जाता है। तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ये बेसिकली यही मेथड अपनाते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।